अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो भाई आज का जो टॉपिक है ना वो ये है कि मुझे जो है ना एक दो मसले हैं। वो मसले क्या हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि आजकल के कुछ इन्फ्लुएंसर कह लो या कुछ ऐसा कह लो कि जो लोगों को कुछ अच्छा सिखा रहे हैं, अच्छी चीज़ बता रहे हैं। मुझे उनसे ना अच्छी चीज़ तो नहीं खैर, मुझे उनसे ना कुछ शिकवा है। शिकवा क्या है कि जो आजकल के नौजवान शेफ़ हैं, मैं भी नौजवान हूँ, ठीक है, इतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन हम रियलिटी देख चुके हैं ना, इस वजह से मैं बताना चाह रहा हूँ। क्योंकि जो आजकल के जो लोग हैं ना, नए नए, लाइक अभी वो प्रोग्राम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और क्या कहते हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, साथ में लगाते हैं शेफ़। ओ माय गॉड, अमेजिंग। तो उन लोगों से शिकवा है मुझे। वो शिकवा कुछ इस तरीके का है कि अच्छी बात है कि आप पढ़ने के साथ साथ जो है वीडियोस भी बना रहे हो। मैं रोड क्रॉस कर लेता हूँ, ये जगह छोटी है, मज़ा नहीं आएगा चलने में। तो जो पढ़ने के साथ साथ माशाल्लाह काम भी कर रहे हैं, लाइक इंटर्नशिप कर रहे हैं या कहीं जॉब भी कर रहे हैं, तो वो कुछ इस तरीके से अपने आप को दिखा रहे हैं कि जो नई आने वाली यंग यूथ है, मतलब जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, पहला तो ये है कि आप के साथ जो हुआ होता है ना, आप अपने यंगस्टर को वो बताओ कि भाई हमने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत करके हम आगे आए। तुम ये नहीं बोलो कि यार हलवा था, हाथ में रख के दिया और हमने खा लिया। ऐसा नहीं है भाई। जब आप कहीं जॉब करने जाते हो ना, तो आपको बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है। तो वो लोग बताते नहीं हैं। पहली चीज़ तो ये बोलते हैं यार हलवा था, हमने उठाया खा लिया। आप पढ़ रहे हो ना, अच्छी बात है, पढ़ने के साथ काम कर रहे हो, ये भी अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले को पहली चीज़ बताओ। दूसरी चीज़ ये है कि जो बेचारे लोग देख रहे हैं ना, वो आपको ये देखते हैं, आप लोग उनको सिर्फ ये दिखाते हो कि आप अच्छा क्या कर रहे हो, ठीक है। आपके साथ बुरा क्या हो रहा है आप वो नहीं दिखा रहे हो, आप सिर्फ ये दिखा रहे हो कि हम अच्छा क्या कर रहे हैं। वो प्लेटिंग दिखा देते हैं, ठीक है, कि हम प्लेटिंग कर रहे हैं, हम अभी पढ़ रहे हैं और हम डिस्पैच पे खड़े हुए हैं। लाइक अभी आप उस काबिल नहीं हो कि डिस्पैच पे खड़े होने के, ठीक है, क्योंकि आप अभी कुछ बने नहीं हो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है। क्योंकि और जो इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग हैं ना, मैं सबको नहीं बोल लूँगा, कुछ कुछ लोग जो है ना वो जाहिल हैं, उनको नहीं पता, पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो खाना बनाना अच्छा आता, ठीक है। वो भी अपने आप को शेफ़ कहते हैं। तो जब उनको पढ़ना नहीं आता ना, तो वो आप जैसे बेचारे मासूम लोगों को खड़ा कर देते हैं। ये उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो वीडियोस बनाते हैं कि हम बहुत बड़े हैं। तो आप लोगों को वो खड़ा कर देते हैं आगे कि भाई तुम लोग बोलो, क्योंकि वो जो काम होता है ना, वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं होती। वो एक बड़ा कोई शेफ़ होता है, लाइक कोई हेड शेफ़ होता है या सूस शेफ़ होता है, वो उस जगह पे खड़ा हुआ होता है। डिस्पैच पे बात करूँ जहाँ पे प्लेटिंग करके शेफ़ आगे चीज़ देता है। वो आप जैसे बच्चों को खड़ा कर देते हैं कि भाई ये काम तुम करो, और वो पीछे चले आते हैं, ठीक है। वो कोई भी कंप्लेन होती है वो आपके ज़िम्मे आती है, क्योंकि आप प्लेटिंग करके आगे दे रहे हो, ठीक है, आप क्रॉस चेक करके आगे दे रहे हो। तो पहला ये करते हैं। और जो इन्फ्लुएंसर है ना, वो यही दिखाते हैं कि हम लोग प्लेटिंग कर रहे हैं, हमें हलवा मिला हुआ है, हम अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ लिया है, पढ़ने के 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 1 साल बाद हम लोग इस काम पर आ गए। तो बेचारा जो बच्चा है ना, जिसको हलवा नहीं मिला बेचारे को, ठीक है, उसको वो जगह नहीं मिली जहाँ पे आप काम कर रहे हो, तो वो ये सोचता है यार मुझ में कोई ना एक नुकसान है या कोई कमी है जो मुझ में है, सामने वाले में नहीं है, ठीक है। बच्चा वहाँ डिग्रेड हो जाता है। आप वो भी तो दिखाओ कि आपने पीछे झक कितनी मरा रहे हो, ठीक है। आप वो चीज़ दिखाओ कि आप मेहनत पीछे कितनी कर रहे हो। आप वो नहीं दिखा रहे हो। आप बंदे को इन्फ्लुएंस तो कर रहे हो, लेकिन जो बेचारा इन्फ्लुएंस हो रहा है आपसे, वो बोलता है यार मेरे में कुछ है ही नहीं। तो काइंडली ये मत दिखाया करो भाई। तो तुम पीछे मेजन प्लेस कर रहे हो वो दिखाओ, जितनी गालियाँ तुम सुन रहे हो वो दिखाओ, पीछे जितने पापड़ तुम बेल रहे हो वो दिखाओ। उसके बाद दिखाओ कि हम प्लेटिंग भी कर रहे हैं, ठीक है ना। प्लेटिंग करना कोई आर्ट नहीं है मेरे भाई। प्लेटिंग ना कोई जाहिल भी कर लेगा, ठीक है। अगर आप एक बच्चे को भी बोलोगे ना कि एक चीज़ को ड्राइंग बनानी है ना, वो ड्राइंग भी बना लेगा, अच्छी बनाएगा, ठीक है। नहीं बना पाएगा, कोशिश करेगा। तो प्लेटिंग भी एक वही चीज़ है। अगर किसी को नहीं आती ना, अगर आप उसको दो तो वो भी कुछ ना कुछ करके दे देगा, ठीक है। प्लेटिंग इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। आर्ट जो है हमारा वो खाना बनाना है, ठीक है। आपको खाना बनाना घंटे का आता नहीं है, आप बोलो मैं प्लेटिंग करता हूँ। प्लेटिंग मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है, मेरी नज़र में।
बाकी कोई बोलेंगे नहीं आप प्लेटिंग बहुत बड़ा आर्ट है, तो मैं नहीं मानता कि प्लेटिंग बहुत बड़ा आर्ट है। प्लेटिंग कोई बड़ा आर्ट नहीं है। आर्ट जो है वो खाना बनाना है, आपके हाथ में कितना टेस्ट है उसको दिखाना, एक ये आर्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी नए नए इन्फ्लुएंसर्स माशाल्लाह, जिनको कुकिंग की एथिक्स नहीं पता, ठीक है, जिनको किचन में जाने का एथिक्स नहीं पता, ठीक है, वो खड़े हुए तो हैं लेकिन उनकी टोपी ऐसी पीछे बाल आगे आए हुए हैं, ठीक है। तो सामने वाला भी बोलता है यार यार कुकिंग करने में तो सब आसान है भाई, हम भी काम कर रहे हैं, हम रियलिटी देख रहे हैं, ठीक है। मेरी दाढ़ी है, मैं कुकिंग करता हूँ, मुझे दाढ़ी का बोला कि कटवा लो, मैंने कहा नहीं मेरे रिलीजन में मैं नहीं कटवा सकता, तो मैं हेड नेट पहन लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऊपर हेड नेट पहन लेता हूँ। तो आप दिखा रहे हो कि आपके बाल नीचे यहाँ तक आए हुए हैं, आपने टोपी पीछे से लगाई हुई है, ख़ास तौर पे लड़कियों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अपनी हाइजीन दिखाऊँ, ये मेरा हाथ है, ठीक है, ये हाथ देख लो, ये तो जिम विम करके हो रहा है, ये मेरा हाथ। आप ये बोलोगे कि यार इतने क्या कहते हैं वीडियो बनाने के लिए अपने नाखून काटने, तो भाई ऐसा नहीं है, जो नाखून काटता है ना तो साफ पता चलता है, ठीक है। ये कोई मैंने नाखून नहीं काटे हुए अपने, हमारे होते ही ऐसे, क्यों, ये प्रोटोकॉल है, किचन में जाने का प्रोटोकॉल है, ठीक है। मेरे कोई कान नहीं छिदे हुए, मैंने कोई गले में चेन नहीं पहनी हुई, चाहे आप मुझे पर्सनली जानते हो या वैसे जानते हो, मैं कोई चेन नहीं पहनता, ठीक है, ख़ास तौर पे किचन में जाते वक्त। हाँ, अगर शुगल मेले में हम लोग कभी चले जाते हैं कहीं बाहर दोस्तों में, मैं तब भी चेन नहीं पहनता, ठीक है। मैं काम करते वक्त रेस्टोरेंट के अंदर मैं घड़ी हाथ में नहीं पहनता, ठीक है, और मैं वैसे भी पहनना पसंद नहीं करता। कभी शुगल मेले में कभी दोस्तों के साथ चला गया या कुछ कर लिया तो मैंने पहन लेता हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं पहनता घड़ी भी, ठीक है। लेकिन आजकल की मैं इन्फ्लुएंसर्स जो हैं या जो भी हैं, खैर उनको देखता हूँ तो उन्होंने कान में अपने टॉप्स भी पहने हुए हैं, बालियाँ भी पहनी हुई हैं, ठीक है, उन टॉप्स के अंदर वो मोती भी लगे हुए हैं, ठीक है, हाथ में घड़ी भी पहनी हुई है, और दूसरी चीज़ उनके इतने बड़े बड़े नाखून हैं, और कहती हैं आई एम द शेफ़ द पार्टी। अबे तुझे शेफ़ द पार्टी की स्पेलिंग भी आती है, ये बताओ। तो जिस तरह तुम लोग किचन को दिखाते हो ना, वो सही नहीं है। काइंडली उन चीज़ों को सही करो भाई। मेरा मकसद बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मैं किसी को डिग्रेड कर रहा हूँ या किसी को कुछ ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर दूसरी चीज़ यह है कि अगर आपको कोई चीज़ बनाना आती है ना, तो अपने मुंह से तारीफ़ नहीं करो भाई, ठीक है। जब तक सामने वाला आपकी तारीफ़ ना करे ना, सामने वाले को करने दो, क्योंकि हमारी जॉब का पार्ट ही यही है कि तारीफ़ हमने अपनी करनी ही नहीं है। तारीफ़ हमेशा वही करेगा जो खा रहा है, ठीक है। हम किचन के अंदर होते हैं, हमें टिप नहीं मिलती, टिप बाहर वाले को मिलती है, ठीक है। लेकिन हमारी तारीफ़ क्या होती है, जब बाहर वाला आके बोलता है ना, जो फ्रंट पे होता है, बाहर वाले ने मतलब जो फ्रंट पे होता है, सर्विस स्टाफ जो होता है फ्रंट ऑफ द हाउस का, वो जब हमें बताता है ना शेफ़ वो खाने की बड़ी तारीफ़ करके गए माशाल्लाह, और टिप भी दे के गए, तो हमें टिप से कोई मसला नहीं है। लेकिन अब उसने ये बोला है कि खाना अच्छा लगा ना, ये आर्ट है, ठीक है। हम प्लेटिंग नहीं करते, हम लोग लाइन कुक हैं भाई। हम खाना बना के आगे शेफ़ को देते हैं, वो पहले क्रॉस चेक करता है खा के, ठीक है, कि खाना भाई सही है कि नहीं है। जब उसने अपनी तसल्ली कर ली, देन उसके बाद वो उसकी प्लेटिंग करके वो आगे दे देता है, ठीक है, ताकि अगर कस्टमर कंप्लेन भी करे तो वो हम लोगों को डिफेंड कर सके, क्योंकि उसने क्रॉस चेक किया है। मैं देखता हूँ वो क्रॉस चेक वगैरह कुछ भी नहीं है, बस प्लेटिंग की आगे दे दिया। कम ऑन यार, नहीं करा करो ऐसा भाई। अब इतने हैं जो मतलब मेरे पास मैसेजेस आते हैं, बोलते हैं यार हमें दुबई में काम करना है, ये करना है, वो करना है। भाई खाला जी का वाड़ा नहीं है ये। मैं आसानी से नहीं आया हूँ, मैंने बहुत जतन किए हैं। लाइक जतन से मुराद ऐसी बात नहीं है कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं आया हूँ, मैंने यहाँ पे ढूंढा है, ऐसा नहीं है भाई। मेहनत करनी पड़ती है, बगैर मेहनत के भाई कुछ नहीं होता। बाकी जो इतने सारे मैसेजेस आते हैं ना कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हम में कुछ कमी है, कुछ ये कुछ वो है, आप लोग के पास तो बहुत है, आप दुबई के अंदर हो, ये कर। अबे दुबई के अंदर 13 घंटे काम करने के बाद हिम्मत नहीं होती। मैं तो अभी नीचे ऐसे ही अपनी डाइट के लिए केले वगैरह लेने आया था, तो मैंने बोला है चलो इस मौजू पे बात कर ली जाए। अगर आप वीडियो बना रहे हो तो काइंडली एक पूरा प्रोसेस दिखाओ, आप उस चीज़ को किस तरह बनाते हो, देन आप उसकी प्लेटिंग दिखाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, जब आप किचन के अंदर हो तो उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करो, ताकि हमारी पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी उभरे। लाइक उभरने से मतलब है वो ऊपर आए। आप पूरी दुनिया में चले जाओ,
पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तानी शेफ़ बहुत कम हैं, सबसे ज़्यादा इंडियन शेफ़ हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इंडियन शेफ़ हैं, कुछ इटालियन हैं, कुछ चाइनीज़ के हैं, कुछ जापान के हैं, कुछ फ़िलिपीन के हैं और एंड में जाके नेपाल के आते हैं। ठीक है, वो नेपाल और चाइनीज़ बिल्कुल सेम लगते हैं। तो इस वजह से तो अपनी इंडस्ट्री को अभी उभारो, अल्लाह अल्लाह करके हम लोग किसी चीज़ के अंदर ऊपर आ रहे हैं। एक ये शेफ़ फील्ड ही है जो अभी पाकिस्तान में उभर कर आ रही है। पाकिस्तान के लोग अभी बाहर जाना शुरू कर रहे हैं, तो एक अच्छी चीज़ उनको दिखाओ कि हम इस तरह काम करते हैं किचन के अंदर, ताकि अगर आप अपनी कहीं बाहर जाने के लिए अपनी प्रोफाइल किसी को दो, किसी को अपनी आईडी दो, तो वो चीज़ देखे, वो देख के ही मना कर देगा, बोलेगा आप किचन के प्रोटोकॉल को ही फॉलो नहीं करते, तो आप हमारे रेस्टोरेंट के प्रोटोकॉल को कैसे फॉलो करोगे। सो काइंडली मेरी यही आपसे गुजारिश है कि किचन के प्रोटोकॉल को फॉलो करो। जो खाना बना रहे हो उसका फर्स्ट से लेके लास्ट तक दिखाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अच्छा काम करो, सब अच्छे हो, पढ़े लिखे लोग हो तो पढ़े लिखों की तरह काम करो। जो जाहिलों वाला ज़माना था वो गया, जो इंडस्ट्री के अंदर जाहिल थे वो गए। अब तुम जैसे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं तो उसको अच्छा करो। मेरी सिर्फ यही कहना है। मैं किसी को डीमोटिवेट या डीग्रेड नहीं कर रहा, किसी को नीचा नहीं दिखा रहा कि मैं दुबई के अंदर हूँ तो मैं बहुत अच्छी बातें कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं पाकिस्तान में भी आऊँगा तो अगर मैं काम करूँगा तो इंशाल्लाह मैं इसी तरह करूँगा, क्योंकि मुझे बताना है कि मैं भाई बाहर से काम कर आया हूँ, मैं अच्छा काम जानता हूँ। अगर नहीं जानता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर दूसरा मसला ये भी है, अच्छा वो बात निकल गई। दूसरा मसला ये भी है, लोग कहते हैं कि यार हम तो ये कर सकते हैं, आप वो नहीं कर सकते। तो भाई देखो, अल्लाह ताला ने सबको एक खासियत दी हुई होती है, ठीक है ना। किसी के हाथ में जैसे लाइक कोई चाइनीज़ अच्छा बना सकता है, तो ज़रूरी नहीं है वो कॉन्टिनेंटल भी अच्छा बना रहा हो। आप मेरी बात समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर एक बंदा चाइनीज़ अच्छा बनाता है तो जाहिर नहीं है कि वो कॉन्टिनेंटल भी अच्छा बनाए या देसी भी अच्छा बनाए। अगर वो चाइनीज़ उसके हाथ में सेट है तो मतलब वो उसकी स्पेशलिटी है, वो चाइनीज़ अच्छा बना रहा है, ठीक है। लेकिन किसी को भी ये मत बोलो कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। जो आप कर सकते हो वो अपने लिए करते हो, ठीक है ना, वो दूसरों के लिए नहीं करते हो। अगर आप चाइनीज़ भी अच्छा कर रहे हो, इटालियन भी अच्छा कर रहे हो, कॉन्टिनेंटल भी अच्छा कर रहे हो, देसी में भी अच्छे हो, तो ये आपके गट्स हैं, ठीक है। आप अच्छे हो, आपके हाथ में वो टेस्ट है कि लोगों को समझ आ रहा है। कभी आप हमें चखाओ, हमें खिलाओ, तो हम आपको बताएंगे आप कैसे कुकिंग करते हो, ठीक है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि कभी भी किसी को नीचे ना दिखाओ, सबको अच्छा कह के चलो। किसी के खाने की किसी के खाने की बुराई नहीं करो। अगर आपको उसमें नमक ज़्यादा लग रहा है, कुछ ज़्यादा लग रहा है, तो आप उसको ये मत बोलो कि इसमें नमक ज़्यादा है, ये करो वो करो। आप बोलो अच्छा है, ठीक है। किसी के खाने की बुराई मत करो, और खाने को बुरा कहना वैसे भी गलत है। देखो, लेकिन जो बंदा पैसे दे के खाता है वो उसका राइट है कहने का कि मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ इस चीज़ के खाने के, तो मुझे ये सही करके दो, वो उसका राइट है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी की नॉर्मल भी खा रहे हो, तो जैसे अम्मा है, आप अम्मा को बोलो अम्मा नमक ज़्यादा है, ठीक है। वो बेचारी पूरा दिन काम करके आपके लिए खाना बना रही है, और जब वो ये सुनती ना कि नमक ज़्यादा है, तो यार उसको इतना बुरा लगता है मैं बता नहीं सकता, ठीक है। तो कभी अपनी माँ से पूछना कि मम्मा आपने बनाया था, मैंने आपको बोल दिया नमक ज़्यादा, आपको कैसा लगा। तो बेचारी बोलेगी बेटा हो जाता है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुमने बोल दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि वो माँ है। अगर तुम यही अपने किसी दोस्त से पूछो ना, वो तुम्हें डंडा दे देगा सामने से, और वो उसके दिल में इतना बुरा लग रहा होता है ना उसको कि यार मैंने खाना बनाया नमक ज़्यादा हो गया। तो कभी भी किसी के खाने को बुरा ना कहो, ठीक है। अगर आप शेफ़ हो ना, तो आपको ये बात पता होगी कि अगर किसी ने भी आपको खाना टेस्ट कराया है, सिर्फ उस चीज़ के अंदर इसको गलत नहीं लेके जाना। अगर हाँ प्रोफेशन के अंदर आओगे तो आपको बताना पड़ेगा कि हाँ इसमें ये चीज़ कम है, ये चीज़ ज़्यादा है, ठीक है। अगर नॉर्मली है कोई तो फिर तब बुराई नहीं करो खाने की। नमक ज़्यादा है कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा खाओ, छोड़ दो, उसको पता ना चले कि आपको अच्छा नहीं लगा। इस तरह खाओ कि अब सामने वाले को ना लगे कि यार सही नहीं है, कोई बात नहीं, अच्छे से खाओ। एक पूरा प्रोसेस दिखाओ कि इस तरह बनता है। और अगर जिस रेस्टोरेंट के अंदर आप काम कर रहे हो और आपको वो मना कर दी वीडियो नहीं बनाओ, तो मेरे भाई प्लेटिंग भी नहीं दिखाओ। वो अपनी प्लेटिंग दिखा रहा है, वो अपना मार्केटिंग खेल रहा है, समझ रहे हो बात को।
वो अपना पूरा मार्केटिंग स्टंट आपको बनाया हुआ है, आप उसकी रीलें चढ़ा रहे हो अपने उसके रेस्टोरेंट की, उसका रेस्टोरेंट का नाम दिखा रहे हो, लेकिन वो प्रोसेस नहीं दिखाने दे रहा, तो मतलब समझ जाओ वो आपसे वफ़ादार नहीं है। ठीक है, इतनी सारी यूट्यूब पे खाने पीने की वीडियोस पड़ी हुई हैं, कोई नहीं बना सकता उसके जैसा खाना। ठीक है, जब तक उसको एक नॉर्मल पूरा प्रोसेस ना पता हो। आप खाना बना रहे हो ना, तो सामने वाला आपकी वीडियो देख के खाना नहीं बना सकता। तो आप जिसके पास काम कर रहे हो वो आपसे खुद से वफ़ादार नहीं है, तो आप उसकी वफ़ादारी में क्या कर रहे हो? घंटा प्लेटिंग दिखाने का कोई मकसद नहीं है। दूसरी चीज़ ये है, मुझे जो शिकवा है, अपनी जो हाइजीन है उसको भाई मेंटेन रखो, हर चीज़ मेंटेन रखो। और बस यही है यार, छोटी सी बात। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, बुरी लगी हो, तो भाई माज़रत चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, और फिर से सॉरी जिसको बुरा लगा हो, तो काइंडली इन चीज़ों को फॉलो करो।